इट्स लाइक आवर माइंड वो लिमिटेशंस के अंदर है। अब हम अगर बोले कि हम 3 डायमेंशंस में रहते हैं और बोले कि 4th डायमेंशन ऐसा होता है, तो हम विजुअलाइज नहीं कर पाओगे कि हमारा माइंड लिमिटेशंस के अंदर है। ऑब्वियसली हम एक लिमिटेशंस के अंदर सुन पाते हैं, हम एक लिमिटेशन के अंदर देख पाते हैं, हम एक लिमिटेशन के अंदर समझ पाते हैं। देयर इज अ होल वेवलेंथ जिसमें हम इतने लिमिटेशंस में हैं। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ आवर होल एग्जिस्टेंस। तो दिस इज द थिंग आई वांट टू से कि एवरीथिंग इज एक्चुअली वन। क्योंकि हम नहीं समझ पाएंगे उसको डाइवर्सिफाइड किया गया है। एंड वी आर नेवर द इन्वेंटर्स, वी आर द फाउंडर्स। क्यों? क्योंकि हर चीज एग्जिस्ट करती है पहले से। अगर क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम इंजीनियर्स को भी आप पूछोगे ना, तो वो बोलेंगे हाँ वी आर द फाउंडर ऑफ इट, वी आर नॉट इन्वेंटर। क्योंकि ये सब जो चीजें हो रही हैं वो हमें भी नहीं पता एग्जैक्टली हो कैसे रही है, बट एक्चुअली द फैक्ट इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग थिंग्स है ये, हम उसको फाउंड कर रहे हैं। एग्जाम्पल है ना कि अगर आप भगवान में मानते भी है ना और नहीं भी मानते हैं तो सिंपल, अगर आप मानते हैं तो भी, नहीं मानते हैं तो भी, आपको नहीं पता है कि आपके वो इतने से लिमिटेशन के अंदर रहने के, इस तीसरी दुनिया के अंदर के बाहर जो है वो क्या क्या है। वी आर इन दिस मच वेवलेंथ, ठीक है ना, सुनने समझने देखने हर शक्तियों में हम इसी लिमिटेशन के अंदर है। तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं भगवान है नहीं है? आप माने ना माने जो भी कंडीशन है, बट आप नहीं समझ पाएंगे बियॉन्डनेस। एग्जैक्टली, क्योंकि वो तभी आती है, वो एनर्जी वाइब्रेशन। एनर्जी वाइब्रेशन डजंट मीन स्पिरिचुअली आई एम टॉकिंग ओनली, ठीक है ना। फिजिक्स में आपने फ्रीक्वेंसी पढ़ी होगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डुअलिटी ऑफ थिंग्स। एवरीथिंग इज डुअल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग। अगर किसी भगवान से अट्रैक्टेड है तो समझिए, अब हनुमान जी से अट्रैक्टेड है तो हनुमान जी इज डुअल आल्सो। अगर आप समझते हैं कि लाइट एनर्जी मैटर, तो वो भी डुअल है। आपने पढ़ी होगी फिजिक्स इतनी तो बेसिक लेवल पे। हनुमान जी प्रॉपर साधक, एक टाइम पर प्रॉपर एग्जीक्यूटिंग एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। और मैंने पहले भी एक वीडियो पे बोला, जिस भगवान की तरफ फोल्ड होते हैं, जो भी भगवान आपको चुना होता है, समय के साथ उनके डिवोटी बनने के साथ साथ आप उन्हीं की जैसी एनर्जी ले बैठेंगे, क्योंकि आपके पास वैसी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन आ जाती है। तो इट्स ऑब्वियसली ट्रू। साइंस वे पे बात कर रही हूँ तो अगर, और स्पिरिचुअलिटी वे पे तो आप समझ सकते हैं इसी चीज को। वो अलग लैंग्वेज होता है, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है, बट कॉन्सिक्वेंस हर एक सब्जेक्ट की एट द एंड एक पॉइंट में जाके कनेक्ट होगा, क्योंकि ये एक्चुअली यूनिटी है। इट्स जस्ट वी डाइवर्सिफाइड यार। टेल मी, is this unconventional? Actually it is not unconventional, it is the truth, raw truth। उसको अब हम इसको भी समझने के लिए हमारा ब्रेन क्या होगा यार, और प्रूफ होना चाहिए ना, और प्रूफ और डिविजन, और इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के देखेंगे तो समझ में आएगा। फिर तोड़ मरोड़ के देखने में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग वे ऑफ एक्सप्रेशन, वे ऑफ प्रूविंग थिंग्स है। अब आप उन सबको एक साथ प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो कैसे हो पाएगा? देखो, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से समझाना, इंसान को डाइवर्सिफाइड करना। इसलिए भगवान ने बोलो, फ्रीक्वेंसी वाइज बोलो, साइंस ने बोलो, या हर सब्जेक्ट का अलग अलग ओरिजिन हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको समझाने के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव्स चाहिए होते हैं, हमें, माइंड को, ब्रेन को। तो नाउ आई थिंक सो इट इज गोइंग टू मेक सेंस फॉर यू। और ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो तो इसलिए मैं ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दे पाई, सॉरी फॉर दैट। एंड यस, दैट्स इट। सो बाय, फिर मिलेंगे। बाय बाय।